सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 10 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है विराम चिन्ह। के बच्चों, पाठ 10 विराम चिन्ह से अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, तो चलिए पंक्चुएशन मार्क्स इसको अंग्रेजी में कहेंगे। ये विराम चिन्ह होते हैं जो अंग्रेजी में से क्या कहेंगे? पंक्चुएशन मार्क्स। तो चलिए चित्र देखिए और समझिए। यहाँ शिक्षक बच्चों से कुछ कह रहे हैं, सुनो मत बोलो। दूसरा वाक्य, सुनो मत बोलो। तो देखिए अब आगे देखो बच्चों, दिए गए चित्र में अध्यापक के कथन के वाक्य समान है, परंतु उनमें अल्प विराम जो कोमा है, अल्प विराम का स्थान बदलने से पूरे वाक्य का अर्थ बदल गया है। वाक्यों को पढ़ते समय अर्थानुसार जिन स्थानों पर थोड़ा रुकने की आवश्यकता होती है वहां पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख विराम चिन्ह निम्नांकित हैं। ठीक है, तो विराम चिन्ह क्या होता है बच्चों? वाक्य में हमें रुकने के लिए अपनी बात व वाक्य में जब हम अपनी बात करते हैं या वाक्य लिखते हैं, उसमें थोड़ी देर रुकने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और हिंदी में कई प्रकार के विराम हैं, जैसे कि ये दो वाक्य देखिए बच्चों, सुनो मत बोलो, सुनो मत बोलो। तो इसका क्या अर्थ है? पहले तो ये कहा सुनो मत बोलो, यानी कि कह रहे हैं कि तुम बात सुन लो, बातें मत करो। दूसरा क्या है? सुनो मत बोलो। फिर इसमें क्या बोल रहे हैं कि तुम सुनो मत बोलते रहो। तो देखिए केवल विराम चिन्ह का स्थान अलग होने की वजह से, अलग होने के कारण इसमें क्या है, आपका वाक्य का अर्थ, वाक्य का भाव ही बदल गया। इसलिए ये क्या होता है, ये अपनी जगह बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह से क्या होता है, वाक्य के अर्थ बदल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमें विराम चिन्हों का ज्ञान होना जरूरी है। चलिए देखते हैं। तो इस प्रकार प्रमुख विराम चिन्ह है जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। ठीक है, इसमें 9 दिए गए हैं विराम चिन्ह। पहले देख लीजिए बच्चों, अल्प विराम, फिर अर्ध विराम, ये रहा, इस प्रकार होता है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सेमी कॉलन। ठीक है, फिर अगला देखिए, तीसरा पूर्ण विराम, फुल स्टॉप कहते हैं इसको। इस प्रकार देखा होगा आपने, प्रत्येक वाक्य के बाद एक डंडे के रूप में ये फुल स्टॉप आता है। फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क, इसे क्या कहते हैं? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, अगला देखिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, इस प्रकार होता है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, फिर अगला देखिए, निर्देशक चिन्ह इस प्रकार होता है ना, इसे अंग्रेजी में डैश कहेंगे। योजक चिन्ह जो है इस प्रकार होता है, जो निर्देशक चिन्ह से आधा होता है, इसे क्या कहेंगे अंग्रेजी में? हाइफन। ठीक है, फिर अवतरण चिन्ह जो होगा, अवतरण चिन्ह इस प्रकार होता है। ठीक है, दो इधर दो इधर, इसे इन्वर्टेड कोमास कहते हैं बच्चों। देखिए इस प्रकार होते हैं, ये आपने देखा होगा, है ना। चलिए, कोष्टक जिसे अंग्रेजी में ब्रैकेट कहेंगे, वो इस प्रकार होगा। ठीक है, इस प्रकार ये विराम चिन्ह जो अभी आपके इस अध्याय में दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। पहला है विराम। विराम चिन्हों में सबसे पहला क्या है? अल्प विराम, जिसे अंग्रेजी में कोमा कहेंगे। वाक्य में जहां पर बिल्कुल थोड़ा रुकना होता है वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हमें बस थोड़ा ही रुकना है, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए थोड़ा रुकना है, वहां पर अल्प विराम चिन्ह आता है। ठीक है, जिसे क्या कहेंगे? कोमा। जैसे राजा, राधा और मोहन बाजार गए, हंसो मत, परिचय दो, है ना। इसलिए हमें थोड़ी देर के लिए अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए रुके, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए रुकने पर हमें अल्प विराम का प्रयोग करना है। दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम देखिए, सेमीकोलन, इसे अंग्रेजी में सेमीकोलन कहेंगे। वाक्य में जहां पर अल्प विराम से अधिक परंतु पूर्ण विराम से कम समय तक रुकने की आवश्यकता होती है, वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपको अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम, इन दोनों के बीच वाला होता है ये अर्ध विराम, सेमीकोलन। तो इतना रुकना है तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण, पाले जाने वाले पशुओं को पालतू जानवर कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। देखिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है।
अब आ जाइए तीसरा, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप इसे अंग्रेजी में कहेंगे। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, यानी जब एक बात पूरी हो जाए, एक वाक्य पूरा हो जाए, तब पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे संतोष लखनऊ जा रहा है, ये रहा पूर्ण विराम, और राम और मोहन मित्र हैं। तो इस प्रकार अपनी बात पूरी हो जाए आपकी, तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरी तरह से हम रुक जाते हैं। चौथा देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक का प्रयोग किया जाता है ना, जिसमें आपने प्रश्न किए, क्वेश्चन जो होते हैं, मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन जो होते हैं, मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन वाले जो आपके वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो इस प्रकार अंत में कैसा होता है, ये जो चिन्ह होता है इसे क्या कहते हैं, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार आप इसका प्रयोग करेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में प्रश्न वाले वाक्यों में। अगला देखिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे आपको क्या हो रहा है, हर्ष है, उल्लास है, दुखी हो, जो विस्मयादि बोधक, जो आपके अचानक भाव प्रकट होते हैं ना, उसके बाद जो प्रयोग होता है ना, उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, है ना, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं इसको। ठीक है बच्चों, अंग्रेजी में। अरे वाह, बहुत खूब, अरे बाप रे, शाबाश, ऐसे जो अचानक से भाव प्रकट होते हैं आपके, उसके बाद ये लगता है। ठीक है, अगला देखिए, निर्देशक चिन्ह डैश जिसे कहते हैं। जब किसी शब्द या वाक्य का संबंध आगे से जोड़ना होता है तो वहां पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राहुल ने कहा, यदि साइकिल नहीं मिली तो मैं पैदल नहीं जाऊंगा। तो क्या है, यहाँ पर कोई शब्द या वाक्य अपना संबंध आगे के वाक्य से जोड़ना चाह रहे। जैसे राहुल ने कहा, क्या कहा, यदि साइकिल नहीं मिली तो मैं पैदल नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार बीच में क्या आ गया, डैश आ गया, निर्देशक चिन्ह आ गया, निर्देश देता हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सातवां, योजक चिन्ह, हाइफन कहते हैं इसको अंग्रेजी में। शब्दों को जोड़ने के लिए उनके मध्य में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना। एक तो देखो समान रूप से शब्द होते हैं, उनके बीच में भी आता है योजक चिन्ह, और जो विलोम शब्द होते हैं उनके बीच में भी आता है शब्दों को जोड़ने के लिए। जैसे अमीर गरीब, माता पिता, रात दिन आदि शब्दों को जोड़ने का काम करता है ना, दो शब्दों को, योजक चिन्ह। अगला देखिए, अवतरण चिन्ह, इन्वर्टेड कोमास। किसी बात या कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे इन्वर्टेड कोमास कहते हैं अंग्रेजी में। जैसे गांधी जी ने कहा, करो या मरो। जैसे किसी ने अपना कथन दे दिया, चाहे वो इतिहास का कथन हो, इतिहास में बीता हुआ समय किसी महान पुरुष ने बोला हो, या किसी की बात जैसी कि तैसी आप बता रहे हो, जैसे किसी ने आपसे कहा वैसा आपने किसी और को बताया, या फिर आपने किसी का कथन लिखा, तब वो इन्वर्टेड कोमास में यानी अवतरण चिन्ह में आएगा वो कथन। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, कोष्ठक, ब्रैकेट कहते हैं। किसी दूसरी भाषा के शब्द या कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम कोई कठिन शब्द है, उसका अर्थ दिखाना चाहते हैं, तो उसके बराबर में ही हम ब्रैकेट के अंदर उसका अर्थ दिखाते हुए हम अपना वाक्य व हम अपना पाठ लिखते हैं, समझ सकते हैं, या निबंध के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, काशी, काशी क्या है, बनारस का पौराणिक महत्व है, तो काशी बनारस में है ना, काशी क्या है, बनारस में है। तो इस तरह से ये काशी का अर्थ बता रहा है, वरना काशी तो किसी का नाम भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने इस शब्द का अर्थ इस ब्रैकेट के अंदर, क्या है, एक जगह का नाम है काशी, बनारस की जगह है। ठीक है, तो इस प्रकार काशी का पौराणिक महत्व है, या फिर हम किसी का अर्थ, या फिर हम किसी के, इस तरह से हम लिखकर उस ब्रैकेट के अंदर उसको स्पष्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये पाठ समाप्त हुआ बच्चों। आओ करें अभ्यास, सोचिए और बताइए, है ना, मौखिक रूप से उत्तर दीजिए, निम्नलिखित के उत्तर बताइए। नंबर 1, विराम चिन्ह किसे कहते हैं। नंबर 2, पूर्ण विराम कहाँ लगाया जाता है। नंबर 3, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है बच्चों, इनका उत्तर आप स्वयं देंगे बोलकर, पाठ के अनुसार। सोचिए और लिखिए। अगला देखिए, मिलान कीजिए। तो आपको लिखित रूप में ही अभ्यास करना है। इसका मिलान कैसे करेंगे, ये है विराम चिन्हों के नाम व उनके चिन्हों से हमें मिलान करना है। जैसे अल्प विराम क्या है, बताइए, ये रहा। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये रहा। निर्देशक चिन्ह, ये रहा। योजक चिन्ह निर्देशन का आधा होता है। ठीक है, अर्धविराम चिन्ह कौन सा, ये रहा। अवतरण चिन्ह,
ये रहा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। तो पहला देखिए, क्या यही मथुरा है? तो यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है, तो प्रश्न वाले वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, तो कौन सा आएगा? इसको दोबारा लिखना है हमें, है ना। चलिए सही करके, क्या यही मथुरा है? तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह के अनुसार पूरा होगा वाक्य, ठीक है। हमें इसमें क्या लगाना है? विराम चिन्ह। मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, एक बात पूरी हो चुकी है। जब हमारी एक बात पूरी हो जाती है तब हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? पूर्ण विराम। मैं घर जा रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार बाकी दो आप स्वयं करेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग अपने वाक्य में कीजिए। तो आपको इन विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। जैसे कि देखो, राधा नाच रही है, राधा एक बात पूरी होगी, पूर्ण विराम। दूसरे से देखिए, पूर्ण विराम का हमने प्रयोग करके एक वाक्य बनाया। अब यह है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह में बताइए वाक्य क्या आएगा? क्या तुम विद्यालय जाते हो? ठीक है, प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक। बाकी दो आप स्वयं करेंगे बच्चों, ठीक है। ये आपका अभ्यास कार्य है। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आएगा। इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।